बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी जी जान से जुटी है। बड़ौदा उपचुनाव और नए कृषि कानून को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 10 अक्टूबर को बड़ौदा उपचुनाव और नए कृषि कानून को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गोहाना में बड़ौदा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने अपनी पूरी प्रेस वार्ता में कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। हुड्डा पर चौधर और परिवारवाद करने का आरोप भी लगाया, साथ ही अपनी सरकार के 6 साल की उपलब्धियों को भी गिनवाया। वहीं सीएम खट्टर ने कांग्रेस के 54 साल का हिसाब मांगने और 6 साल के विकासों के काम को लेकर बड़ौदा की जनता के बीच घर घर जाने की बात कही। सीएम खट्टर ने कांग्रेस पर चीन के साथ MOU करने और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। ये बड़ौदा का चुनाव हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा। अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे। वहीं हाथरस मामले पर सीएम खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में बाहरी लोग षड्यंत्र रचकर सरकार को बदनाम करने और गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानून पर अकाली दल द्वारा और उनके विधायक असीम गोयल द्वारा विरोध करने को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। हाथरस की घटना बवाल खड़ा कर दिया। निकला क्या? षड्यंत्र। बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि इस सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लॉ एंड ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो। सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक दिन चलने वाली नहीं है। इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज्यादा मजबूत है आज। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से जनता को लुभाने में जुट गई है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि बड़ौदा उपचुनाव में जनता किस पार्टी के उम्मीदवार को जीत का ताज पहनाती है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।